मजीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो से आगाह रहें। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए। शुक्रिया। तो बात ये हो रही थी कि मुनासिब तरीका यह है कि हम मैं बहुत ज्यादा थ्योरी में नहीं जाता, मैं एक इफेक्टिव प्रोटोकॉल में चला जाता हूं, जिस प्रोटोकॉल के जरिए हम अपनी बॉडी को इफेक्टिवली ना सिर्फ वेट लॉस कर सकते हैं बल्कि हम अपनी बॉडी को हेल्थ की तरफ भी ले जा सकते हैं। सबसे आसान तरीका यह है कि इनिशियल फेज के अंदर सबसे पहले इंसान जो है वो ग्रेन्स छोड़ दे, जितने भी ग्रेन्स मौजूद हैं उनको वो छोड़ दे, और उन ग्रेन्स के अंदर वीट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रेन है जो उसको छोड़ना चाहिए। जब वो वीट छोड़ देता है तो शुरू तौर पे इनिशियली जो है उसको डिटॉक्स इफेक्ट होते हैं वीट छोड़ने के, क्योंकि वीट जो है ओपियाइड बेस्ड रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। तो जब वो ग्रेन छोड़ दे और लो कार्ब पे आ जाए तो वो इस काबिल हो जाता है कि वो कीटोजेनिक डाइट स्टार्ट कर सके। उसके बाद जब वो कीटोजेनिक डाइट स्टार्ट कर लेता है, जी वालेकुम सलाम मुशाबा, तो जब वो हम यहाँ पे जनरल एक प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं कि इफेक्टिवली हम किस तरीके से वेट लॉस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लो कार्ब पे जाएं। लो कार्ब में जाने के लिए जरूरी है कि हम जितने भी ग्रेन्स हैं उनको छोड़ दें। उसके बाद हम कीटोजेनिक डाइट पे जाएं। कीटोजेनिक डाइट के अंदर जरूरी ये है कि हम मेक श्योर ये करें कि जो हमारे फैट के सोर्सेज हैं, जिसको हम फैट जहां से हम खा रहे हैं वो हमारे गुड सोर्सेज ऑफ फैट हो, वो खाएं, जिसके अंदर देसी घी, बीफ डालो और बटर और कोकोनट ऑयल और एमसीटीज जितने होते हैं वो हम इस्तेमाल करें। उसके साथ हम कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी लें जिसके अंदर आयोडीन है और ओमेगा 3 है, फिश ऑयल जिसको हम कहते हैं, ये सब लें। एक दफा जब आपकी बॉडी कीटोसिस पे शिफ्ट हो जाए, जिसके अंदर तकरीबन 3 to 4 डेज लगेंगे, तो आप कीटोसिस के अंदर है, जो कि हम यूरिन की स्ट्रिप से भी मालूम कर सकते हैं और ब्लड की स्ट्रिप से भी मालूम कर सकते हैं। फिर हमने कोशिश करनी है कि हम महीने 1.5 महीने बहुत क्लीन डाइट करें, जिसके अंदर हम प्रॉपर टाइम पे खाना खाएं, और प्रॉपर टाइम पे जो हम खाना खा रहे हो वो हम रफली अपने मैक्रोज का अंदाजा रखें, जिसके अंदर हमारी 70 to 75% कैलोरीज फैट से हो, 20 to 25% कैलोरीज हमारी प्रोटीन से हो, और 5% कैलोरीज हमारी कार्बोहाइड्रेट से हो, गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो, जिसके अंदर तमाम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो। जब 1-1.5 महीने आपने कर लिया, यानी कि अप टू 6 वीक या 8 वीक कर लिया, तो आपकी बॉडी फैट एडॉप्टेड हो जाएगी या कीटो एडॉप्टेड हो जाएगी। कीटो एडॉप्टेड का मतलब यह है कि फॉर ब्रेन फंक्शन भी आपकी बॉडी कीटोन्स पे रन करने लगेगी, और सेलुलर लेवल पे भी जितने भी आपकी वर्किंग हो रही है उसके लिए आप जो है कीटोन्स को इस्तेमाल कर रहे होंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग ग्लूकोज। तो जो आपकी लेथर्जी है, जो आप गिरा गिरा महसूस कर रहे हैं, या जो आप बहुत ज्यादा डल हो जाते हैं या थक जाते हैं इनिशियल डेज ऑफ कीटो डाइट में, वो नहीं होगी, बल्कि आपको एक शार्पनेस आ जाएगी और आप बहुत एक इफेक्टिव मोड में हो जाएंगे, और आप कम नींद में भी आपकी एनर्जी लेवल जल्दी रिकवर हो जाएगी। अब बहुत सारी दफा लोगों को प्रॉब्लम ये आती है कि उनका वेट लॉस उस तरह से नहीं हो रहा होता जिस तरह से वो करना चाह रहे होते हैं, जिस तरह से वो तेजी से करना चाह रहे होते हैं। तो उसके लिए फिर हमको 3rd स्टेज के ऊपर इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर तरीका यह है कि सुबह का नाश्ता हम कोशिश करें कि जितना ऊपर पुश कर सकें, 11, 12, 1, 2 वो हम पुश करें, और 4 से 6 घंटे की विंडो के अंदर हम खाना खाएं। कोशिश करें कि शुरू में हम 14 घंटे, 15 घंटे या 16 घंटे की विंडो के अंदर हम फास्ट करें, जिसके अंदर हम कोई भी कैलोरी इंटेक ना लें, और सिवाय बुलेट प्रूफ कॉफी वगैरह के ले लें तो ले लें, और लेकिन उससे ज्यादा हम कैलोरी इंटेक ना लें। और जो 4 घंटे की विंडो है उसके अंदर हम जो हमने खाना है वो हम खा लें, जो कि हमारी कीटोजेनिक डाइट हो, प्रॉपर कीटोजेनिक डाइट हो। ठीक है। अच्छा, अब कुछ अरसे के बाद अगर आप और उसको थोड़ा सा विग्रेस करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर फिर तरीका यह है कि आप 1 मील अ डे पे आ जाएं, इनके पूरे दिन में सिर्फ आप एक दफा खाएं, और उसको हम 22 भी कहते हैं, जिसके अंदर 22 घंटे की फास्टिंग होती है, 2 घंटे हमने जो खाना होता है खा लेते हैं। तो वो भी एक बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ और चीजें जो कि हमें अपने इफेक्टिव वेट लॉस के लिए करनी होती है, वो ये कि हम कोई भी स्वीटनर इस्तेमाल ना करें। ठीक है,
हम कोशिश करें कि जितने भी नट्स वगैरह हैं, जैसे आलमंड फ्लावर हो गया, कोकोनट फ्लावर हो गई, इस तरह की जो चीज हो गई वो हम इस्तेमाल ना करें। हम कोशिश करें कि जो हमारा बेसिकली जो सॉल्ट इनटेक है वो प्रॉपर हो, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहे, और उसके साथ हम ज्यादातर कोशिश करें कि जो चीज जमीन से उगती है वो कम से कम खाएं, और जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन या फैट है वो हम खाएं। तो अगर कोई शख्स टेक्निकली तौर पे स्टेज 3 के अंदर या स्टेज 4 के अंदर सिर्फ मीट खा रहा है या एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट खा रहा है, जिसके अंदर बीफ बोन ब्रॉथ है और कीमा है, कबाब है, गोश्त है, और उसके अलावा कुछ नहीं खा रहा है, तो टेक्निकली उसका वेट इस तरह से खत्म होगा जैसे से हम बटर में से नाइफ काटते हैं। अच्छा, इन सब चीजों का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि बॉडी जो है वो अपने आप को बहुत ज्यादा डिटॉक्स कर रही होती है। खास तौर पे होता क्या है कि ज्यादातर मुख्तलिफ किस्म की बॉडी टाइप्स होती हैं। किसी को बेसिकली मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, यानी कि किसी के पेट पे डिपोजिशन होती है, किसी के अपर एरिया पे होती है, किसी के नीचे एरिया पे होती है। तो वो जो मुख्तलिफ एरियाज पे डिपोजिशन होती है उसकी डिफरेंट रीजनिंग्स होती हैं। लेकिन जिनको हम एप्पल एक्स सिंड्रोम कहते हैं, जिनके पेट के ऊपर ज्यादा डिपोजिशन होती है, उनको बेसिकली प्रॉब्लम होती है फैटी लीवर की। और फैटी लीवर की जो अमूमी प्रॉब्लम होती है वो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट या मेनली हाई व्हीट बेस्ड डाइट, यानी कि जो रोटी, पराठे और इस तरह की जो चीजें होती हैं, बेकरी के आइटम्स, चिप्स, बिस्किट वगैरह खा रहे होते हैं, वो खा रहे होते हैं, तो लीवर उसको प्रोसेस नहीं कर पाता, और जब उसको प्रोसेस नहीं कर पाता तो वो आपके लीवर के ऊपर चर्बी की तहें जमना शुरू हो जाती हैं, और वो जो चर्बी की तह जम रही होती है वो ट्राइग्लिसराइड से बन रही होती है। बेसिकली ट्राइग्लिसराइड्स के मायने यही हैं कि ट्राई कहते हैं 3 को, ग्लिसराइड जो होते हैं वो फैट के मॉलिक्यूल को होते हैं। तो जब आपकी बॉडी एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज लेती है और वो ग्लूकोज बॉडी कुछ हैंडल नहीं कर पाती, तो लीवर टेम्परेरी तौर पे या उसको इमीडिएट रिस्पॉन्स के तौर पे उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लिसराइड में, और ग्लिसराइड में कन्वर्ट करके 3 ग्लिसराइड के मॉलिक्यूल बना के इमीडिएटली स्टोर के लिए रख देता है। वो कह देता है कि जी जैसे अगर कुर्बानी के दिनों में जब हमारे पास बहुत सारा गोश्त आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं यार अभी तो ऐसा करो, इसके जो है ना पोर्शन बना के फ्रिज में रख दो, फ्रीजर में रख दो, हम उसको फिर बाद में देखेंगे। तो यही सेम स्ट्रेटेजी होती है बॉडी को भी हैंडल करने की, कि जो आपके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ कैलोरीज आ रही हैं उसको वो किस तरीके से यूज करे। वो बेसिकली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में बना के बॉडी में फैट की शक्ल में स्टोर कर देता है, जो कि मेनली फैटी लीवर का बाइस बन रहा होता है। तो वो तमाम लोग जो कि फैटी लीवर रखते हैं, जिनके एब्डोमेन पे ज्यादा वेट होता है, वो बेसिकली फास्टिंग के अंदर बहुत ज्यादा फायदा करते हैं। क्यों करते हैं फायदा? उसकी कई वजूहत है। एक वजह यह है कि जब वो कुछ नहीं खाते हैं, तो आपके एग्जिस्टिंग फैट डिपॉजिट जो है वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। दूसरा ये होता है कि आपके लीवर को हील करने का मौका मिल जाता है। आपका लीवर बेसिकली जो उसके अंदर सोराइसिस हो रहा होता है या जो उसके अंदर खराबी आ रही होती है, वो अपने आप को फोकस कर सकता है, अपनी टिश्यू को रिपेयर कर सकता है, और जो उसने तमाम टॉक्सिन्स को टेम्परेरी तौर पे स्टोर किया होता है कि मैं इस टॉक्सिन को बाद में हैंडल करूंगा, उसको उनको हैंडल करने का मौका मिल जाता है, बनिस्बत इसके कि आप मुसलसल उसके ऊपर नए कार्बोहाइड्रेट की सोर्सेज या नए इवन फैट की सोर्सेज भी डाल रहे हैं। तो वो मतलब यूं समझ लीजिए कि वो अपने इस इमीडिएट काम को करने के बजाय जो उसने एक फ्यूचर के लिए काम रखा हुआ था उनको हैंडल करने लग जाता है। तो वो अपने आप को रिकवर भी करता है, और प्लस आपकी बॉडी के अंदर जो उसने टॉक्सिन्स स्टोर किए होते हैं, बेसिकली जो लिवर है वो बॉडी का एक क्लीनिंग मास्टर है जो कि तमाम चीजों को साफ करता है। तो तमाम टॉक्सिन्स जो हैं वो बेसिकली क्या कहना चाहिए कि क्लीन बाय या प्रोसेस बाय लीवर होता है। उसके अंदर एक सबसे बड़ा मदर ऑफ ऑल एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं यार, मेरे नाम से जहन से निकल रहा है, जो कि टेक्निकली वो लिवर प्रोड्यूस करता है और उसको फिर वो क्लीन करता है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या हमारे पास कोई और ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जो जिसके जरिए हम अपने डिटॉक्स को फास्टर कर सकें? बिल्कुल है। हम ऐसी हर्ब्स का इस्तेमाल करें जो कि हमारे लिवर को सपोर्ट करें। ऐसी हर्ब्स कौन कौन सी हैं? सबसे मशहूर जमाना हर्ब जो है वो मिल्क थिस्टल है, जिसको हम ऊंट कटारा भी कहते हैं। वो आपके लिवर टॉनिक है, आपके लिवर को वो एक एनर्जी देता है, तवानाई देता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर लोग जो सिगरेट पीते हैं वो सिगरेट छोड़ सकें, और जो लोग कोई और कैफीन वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो कैफीन छोड़ सकें,
तो उससे उनकी लीवर को इतना ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है और वो इफेक्टिवली जो क्लेंजिंग का काम है उसको कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा चाय को अगर आप छोड़ देते हैं तो उसकी जगह पे जो और बेहतर ऑप्शन है वो है जिसको हम कहते हैं लेमन ग्रास। लेमन ग्रास की टी हम पी सकते हैं, जिससे आपके लिवर को क्लेंस भी होता है और फायदा भी होता है। जिंजर वगैरह की भी हम टी पी सकते हैं। तो इस तरह की डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं जिसके जरिए हम अपने लिवर को इफेक्टिवली सपोर्ट करते हैं ताकि वो क्लेंजिंग कर सके। इसके अलावा हम डेफिनेटली अपने डाइजेशन को भी बेहतर बनाते हैं ताकि खाना जो है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो, जिसके लिए सॉल्ट इज द मेन की टू मेक योर डाइजेशन इफेक्टिव। और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रोबायोटिक्स, जैसे कि मिल्क कीफर। मिल्क कीफर क्या करता है कि गुड बैक्टीरिया आपके गट के अंदर ये जो इस किस्म के जितने टॉक्सिन्स होते हैं उनको वो गट के अंदर ही हैंडल कर लेता है और जो आपकी गट की लाइनिंग होती है उससे वो ट्रांसमिट नहीं हो पाते। तो अगर किसी ने इफेक्टिवली वेट लॉस करना है तो उसको ये चंद चीजों का ख्याल रखना चाहिए। उसको प्रोबायोटिक्स अपनी डाइट के अंदर हर हाल में लेने चाहिए ताकि उसकी गट जो है हील हो जाए, डिसबायोसिस खत्म हो जाए। साथ में उसको अपने लिवर के लिए कोई ना कोई सप्लीमेंट लेने चाहिए, जैसे कि मिल्क क्रिस्टल हो गया, लेमन ग्रास हो गया, डेंडेलॉन रूट हो गई, इस तरह की चीजें वो हर हाल में लें। फिर कुछ अरसे के बाद वो हिजामा भी जरूर कराए, जैसे कि लिवर के जो पॉइंट है उसको हिजामा कराए, किडनी के पॉइंट हिजामा कराए, सुन्नत पॉइंट हिजामा कराए, तो बॉडी इफेक्टिवली जो है वो डिटॉक्स करती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है, जिसमें कॉफी एनेमा है जो कि यहाँ पे शायद इतनी आसानी से ना हो सके। इसके अलावा और डिटॉक्स की जो इफेक्टिव है ड्राई फास्टिंग, जो इस्लामिक फास्टिंग है जिसके अंदर आप ना पानी पीते हैं ना खाना खाते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। इवन अगर आप ड्राई फास्टिंग देखें तो लोग 7 से 12 दिन नॉर्मली करते हैं जिसके अंदर ना वो पानी पीते हैं ना वो खाना खाते हैं, लेकिन मैं ये किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा कि वो इस तरह की फास्टिंग करे। तो